अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें हमने कल 5 इंद्रिय का प्रकरण पूरा किया और साथ ही साथ एक इम्प्लाइड रूप से जो 28 मूल गुणों में आ जाते हैं ऐसे 3 गुप्तियों के भी चर्चा की। तो जिसमें की टेकअवे यही रहा है कल की कक्षा का कि महाराज हर अवस्था में समभाव को ही धारण किए हुए होते हैं। उनकी हर एक क्रिया, हर एक एक्टिविटी, चलना, बोलना, उठना, खाना, फिरना, कुछ भी क्रिया है सब कुछ समता भाव से होती है, सहजता से होती है। और ये सहजता वे कोई विकल्प करके उत्पन्न नहीं करते हैं, मतलब जबरन खींच के सहजता नहीं लाते हैं। ये सहजता भी सहजता से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उस सहजता के बारे में कल हमने बात किया कि मतलब सहजता ये अपने आप से होती है, आत्मिक क्रिया है, अंदर से ये बात आती है। और कोई अगर विपरीत बात होगी, असहजता होगी, उसमें बड़ा प्रेशर होगा, दबाव होगा, जो वास्तविकता से वो कार्य कर रहा है ये दिखाई नहीं देगा। बराबर। तो 5 इंद्रिय की चर्चा करने के बाद आज हम मुनिराज के 6 मूल गुणों की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से 6 आवश्यकों की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, छंद पढ़ने से पहले मेरा आपसे प्रश्न है, श्रावक के कितने आवश्यक होते हैं और कौन कौन से होते हैं? एव पूजा गुरुपासी स्वाध्याय संयम तप दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। तो ये आवश्यक के बारे में श्रावकों की बात थी। श्रावक को रोज कौन कौन से कार्य करने चाहिए, ऐसे आवश्यकों की बात थी। अभी आवश्यक क्या है, उसका क्या अर्थ है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम छंद पढ़ते हैं। 5वां छंद है, समता समारे स्तुति उचारे वंदना जिन देव को नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम सजेतन में को। बस यही है। पहली 2 पंक्तियों में ही उन्होंने 6 आवश्यक गिना दिए हैं और फिर आगे 7 शेष गुणों की चर्चा उन्होंने तीसरी पंक्ति से चालू की है। पहले में हम ये विचारते हैं आवश्यक कहते किसे हैं। 2 प्रकार से अर्थ करेंगे, अवश्य करने योग्य तो आवश्यक। जैसे अभी आवश्यक थोड़ा ग्रामेटिकली विचारेंगे तो जैसे हम कहते हैं समाज से बना सामाजिक, परिवार से बना पारिवारिक, और विचारी कुल से बना कौलिक, ऐसे अनेक अनेक शिवक्षण से बना क्षारक्षणिक। जब किसी शब्द में अगर धन प्रत्यय लगाया जाता है तो ऐसे इसके फॉर्म्स बनते हैं। जैसे अभी बताया था मैंने, समाज को अगर धन प्रत्यय लगाएंगे तो वो सामाजिक बनता है, एक प्रत्यय नहीं, धन प्रत्यय पर्टिकुलर प्रत्यय ही है व्याकरण का, वो लगाएंगे तो ऐसा बनता है। तो अवश्य में अगर धन प्रत्यय लगाएंगे तो आवश्यक ऐसा वो शब्द बनता है। अवश्य मतलब नेसेसरीली, कंपल्सरीली, मैंडेटरीली करना ही होगा। क अपन कह सकते करने के प्रयोग में किया जाए, हालांकि क यह शब्द जल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु अवश्य करने योग्य तो आवश्यक होता है। मतलब जिसे किए बिना मुनिराजों का दिन ही पूरा नहीं होता या किसी भी जीव का दिन ही पूरा नहीं होता, उसे हम आवश्यक कहते हैं। थोड़ा सा सामान्य उदाहरण लेकर आगे बढ़ेंगे। कोई व्यापारी है, वो जब भी अपनी दुकान खोलता है तो सामान्य तौर पर हम क्या देखते हैं, वो दुकान खोलेगा, वो उसको नमस्कार आदि करेगा, कुछ पूजा वूजा करेगा, अगरबत्ती जलाएगा, धूप जलाएगा, सब करेगा, तो प्रतिमा स्थापित की होगी, नमस्कार करे, सब करेगा। मतलब शुरुआत कैसे करता है, मथा वथा टेक के
अवश्य करने योग्य उसे क्या लगता है, पहले नमस्कार करेंगे तब जाकर अपना धंधा अच्छे से होगा। और जब भी दुकान बंद करता है तब क्या करता है, आज जितना कुछ भी हिसाब किताब हुआ है, कितने की बिक्री हुई है, कितने का खरीदी हुई है, कितना खर्चा हुआ है, ये सब बातों को बराबर से अकाउंट में बैलेंस करके वो दिन का क्लोजिंग करता है। ये किए बिना वो अगले दिन में बढ़ता ही नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ, ये सब काम करना उसके धंधे में आवश्यक है, जरूरी है, नेसेसरी है। अगर वो नहीं करता है तो उसके धंधा मतलब धंधे की जो इंफॉर्मेशन है कि कितनी बिक्री हुई, क्या सब कुछ हुआ, ये उसके पास कुछ डेटा ही नहीं रहेगा। इसलिए वो अवश्य करता है। ये तो मैंने लौकिक उदाहरण दे दिया। अभी पारलौकिक परिप्रेक्ष्य में अगर विचारेंगे तो आवश्यक श्रावकों के भी कहे गए हैं, मुनियों के भी कहे गए हैं। श्रावक के स्तर पर जो उनको लागू हो सकते हैं उनको बता दिए गए हैं कि देव पूजा है, उनकी उपासना है, स्वाध्याय करना है, संयम है, तप है, दान है, ये सब श्रावक को रोज के रोज करने ही होते हैं। अगर नहीं करेगा तो उसके आवश्यक का लोप हो जाएगा, वो खाता जाएगा। जिस प्रकार हम श्रावक में कहते हैं कि इसे आवश्यक करने योग्य है, उसी प्रकार मुनिराज के भी कुछ आवश्यक है जो मुनिराज को डेली करने ही होते हैं। ठीक है, तो अवश्य करने योग्य तो आवश्यक, इस शब्द के पीछे या इस पद के पीछे मैंने इतना सारा रिपीटेशन करा है, उदाहरण दिए, ये सब बात हुई। पहला अर्थ ये देखा। दूसरा अर्थ, जिसको अंगीकार करने पर हम अवश्य होते हैं। अवश्य होते हैं मतलब किसी के वशीभूत नहीं होते हैं, ऐसे आवश्यक कार्य होते हैं। अब विचारिए, हम अपने अपने कार्य अगर स्वयं करते हैं तो हमें किसी के पराधीन होना पड़ता है क्या? नहीं, हम स्वतंत्रता से अपने सारे काम कर लेते हैं। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को गृहपाठ दिया गया है, होमवर्क दिया गया है, तो अगर वो, अब ये तो आवश्यक कार्य है, उसको स्कूल घर पे आएगा तो बराबर से उसको करना ही है, अगर नहीं करेगा तो स्कूल में डांट खाएगा। मतलब एकदम स्थूल उदाहरण ले रहा हूँ, तो गृहपाठ करना ये उसके लिए आवश्यक कार्य है। अगर वो आवश्यक कार्य स्वयं करता है तो उसको किसी अन्य की सहायता लेने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। वो किसी दूसरे दोस्त को नहीं कहेगा कि तुम कॉपी बनाकर आ जाना, कल मैं बराबर छाप लूंगा सारा। डिपेंड नहीं रहता है, स्वयं की बुद्धि लगाकर, स्वयं का पूरा फॉर्मूला इत्यादि लगा करके होमवर्क करके आ जाता है। दूसरे के वशीभूत नहीं होना पड़ता, पराधीन नहीं होना पड़ता है। उसी प्रकार जब मुनिराज इन आवश्यकों को करते हैं, उन कार्यों को करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे स्वयं स्वाधीन है, तो स्वाधीन जीवों को किसी के वशीभूत होने की क्या मतलब कोई आवश्यकता तो नहीं कह सकते, कोई बात ही नहीं बनती है। बराबर। तो मैंने दो अर्थ करके देखा है। कौन से? अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं। एक मिनट रुको, और जी आप रुको, अब आप बताइए, परम की मम्मी आप बताइए अभी। आप फिर से बता दो। अच्छा ओके, मैं फिर से बता दूं, ठीक है। पहला बताया था अवश्य करने योग्य तो आवश्यक, पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ, जिसको अंगीकार करने पर हम अवश्य होते हैं, मतलब किसी के वशीभूत नहीं होते हैं, पराधीन नहीं होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, उसे आवश्यक कहते हैं। ओके, ये दो अर्थ करके दिखाए। अब मुनिराजों के स्तर पर क्या क्या आवश्यक लागू होते हैं ये हम देखते हैं। छंदने से पहले डिराइव करेंगे एक एक करके। आज अगर संभव होगा तो आज ये प्रकरण की वाइंड अप करने का विचार है। ज्यादा इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, अगर जहाँ जरूरी होगी वहाँ मैं बताते ही जाऊंगा। समता एक,
स्तुति 2, वंदना 3, श्रुतिरति 4, प्रतिक्रम 5, सचेतन अहमेव को 6। अब ये तो छंद में क्या शब्द आए हैं, इनका करस्पॉन्डिंग मीनिंग क्या लेना है। समता मतलब सामायिक, स्तुति मतलब स्तुति, वंदना वंदना कोई अंतर नहीं, श्रुतिरति स्वाध्याय, प्रतिक्रम प्रतिक्रमण, सचेतन अहमेव को कायस्थ। ओके, देख रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ क्या शब्द आया है और अर्थ क्या लेना है, मैं फिर से बताता हूँ। समता मतलब सामायिक, स्तुति मतलब स्तुति। अब यहाँ अक्षर की कमी हो, मतलब कमी नहीं, अक्षर अगर स्तुति लिखते तो अक्षर ज्यादा हो जाते, इसलिए उन्होंने स्तुति इस शब्द ही का प्रयोग किया है। समता सामायिक, स्तुति स्तुति, वंदना वंदना, श्रुतिरति स्वाध्याय, प्रतिक्रम अर्थात प्रतिक्रमण, और सचेतन अहमेव को कायस्थ कर दो। ये 6 आवश्यक होते हैं। एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। पहले आता है सामायिक। अब देखिए, सामायिक के भी 4 स्तर कहे जा सकते हैं। कौन से? एक है दूसरी प्रतिमा में सामयिक नामक व्रत, सामयिक नामक गुणव्रत या शिक्षाव्रत, हाँ सामयिक नाम का शिक्षाव्रत, ये तो दूसरे प्रतिमा में हमने देख लिया। दूसरा स्तर आएगा या दूसरा एस्पेक्ट ये कह सकते हैं सामयिक प्रतिमा, जो कि तीसरी प्रतिमा है। एक सामयिक व्रत देखा जो दूसरी प्रतिमा में आता है, एक सामयिक प्रतिमा ही है पर्टिकुलरली तीसरी प्रतिमा, जहाँ पर सामयिक करना ये जो क्रिया है, ये अनुष्ठान है, ये बराबर से निरतिचार रूप से पड़ता है। ओके, दूसरी प्रतिमा में कदाचित अतिचार लग जाते थे, दोष लग जाते थे, परंतु तीसरी प्रतिमा में तो वैसे दोष भी नहीं लगते, निरतिचार रूप से चलते हैं। दूसरा हो गया तीसरा, ये सामयिक नामक आवश्यक जो हम अभी देख रहे हैं। और चौथा है सामयिक नाम का चारित्र। चारित्र कई प्रकार के होते हैं, कहीं आपको सुनने मिलेगा 13 प्रकार का चारित्र होता है, कहीं कहीं आपको 5 प्रकार के भी चारित्र सुनने मिलेंगे। तत्वार सूत्र में सूत्र ही आया है, सामायिक, छेदोत्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपरा, यथाख्यातमिति चारित्रम। तो चारित्र के 5 विध वहाँ गिनाए हैं, सामायिक है, छेदोत्थापना है, परिहार विशुद्धि है, सूक्ष्म सांपरा है और यथाख्यात चारित्र, ऐसे 5 चारित्र बताए गए हैं। ओके, जैसे एक प्रश्न थोड़ा सा लीक से हटकर है, हमने प्रविचिका में कितने प्रकार के चारित्र देखे थे और कौन कौन से थे? जस्ट एक रिविजन के फॉर्म में पूछ रहा हूँ। हाँ आप बराबर आ रहे हैं। हाँ, उसके अभाव रूप हमने कौन कौन से देखे थे, वो नाम चाहिए मुझे। आपने लिंक बराबर पकड़ी है। स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र और परम यथाख्यात चारित्र। तो ऐसे हमने चारित्र के भी प्रकार देखे थे, जो अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संयोजन प्रत्यय के अभाव पूर्वक प्रकट होते हैं। और जो हमने देखा था कि परम यथाख्यात चारित्र है, वो वहाँ पर तो घातिया कर्मों का ही अभी क्षय हो गया है, इसलिए 13वें गुणस्थान में परम यथाख्यात चारित्र है। ओके, ठीक है, आइए अपने प्रकरण में। मैं तो सामायिक के 4 स्तर बता रहा था, तो जिसमें चौथा स्तर देखा या चौथा प्रकार से कथन कहा सामायिक नाम का चारित्र। अब विचारना, सामायिक नाम का चारित्र और सामायिक नाम का आवश्यक, इनमें बहुत बड़ा अंतर है।
सामायिक नाम का चारित्र मतलब समता भाव, और सामायिक आवश्यक जिसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या है ये सामायिक आवश्यक, हम देखेंगे। देखिए, मुनिराजों के सामायिक चारित्र निरंतर वर्तता है। क्यों? समता भावों की तो प्रतिफल देखने को मिल सकती है। कभी भी हम जाकर देखे, हम उनकी स्तुति करें, उनकी निंदा करें, कोई उनको आकर मारे, कोई आकर उनको बचाए, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही जीवों में समान भाव धारण करते हैं, तो इसे हम सामायिक चारित्र कहेंगे। ओके। परंतु सामायिक आवश्यक जो है, ये पर्टिकुलरली वो मुद्रा धारण करके संधि काल में वो बराबर से वो अनुष्ठान पूर्ण करके चारों दिशाओं में भोग देकर मुद्रा लेकर बैठना सामायिक में, ये सामायिक आवश्यक नाम पाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। सामायिक चारित्र जो है, ये पर्टिकुलरली समता भाव को रिप्रेजेंट करता है। मुनिराजों के हर बार समता भाव होता ही है, परंतु सामायिक आवश्यक ये उन्हें रोज के रोज करना ही है। जब जो दिन के 4 संधि काल होते हैं, संधि काल मतलब 2 काल जब आपस में मिलते हैं, संधि मतलब मिलना, तो यहाँ पर काल की संधि होना, सुबह से अभी दोपहर होने जा रही है, तो बीच का टाइम पीरियड है, वो एक संधि काल है। जब दोपहर से अभी शाम होने जा रही है, मतलब रात हो रही है, तब फिर हम एक संधि काल कहेंगे। एक मध्य रात्रि का बनेगा, और एक सुबह का, जब रात्रि पूर्ण होती है, जब दिन शुरू होने वाला होता है, तब वो एक संधि काल होता है। चारों ही संधि कालों में मुद्रा लेकर वो सामायिक में बैठना, खड़गासन में या पद्मासन में, पर्यंगासन में, तो इस अवस्था को या इस अनुष्ठान को सामायिक आवश्यक कहा जाता है। ओके, ये बहुत बड़ा बिंदु है जिसको लेकर कई जन छल ग्रहण करना चालू करते हैं। किसी को कहा कि अरे आपकी तो अभी सामायिक का समय हो गया है, हम अभी आपसे बात नहीं करेंगे, हम बाद में चर्चा करेंगे। तो कोई इसका ये छल ग्रहण नहीं कर सकता कि हमारे तो सामायिक निरंतर वर्तती है, सामायिक चारित्र निरंतर वर्तता होगा, परंतु सामायिक आवश्यक, ये सामायिक की जो प्रक्रिया है, ये पर्टिकुलरली चारों संधि काल में दिखनी ही चाहिए। अगर नहीं होती है तो उनके आवश्यक ही नहीं पड़े रहेंगे। ओके, चलिए, ये मूल अंतर हमने देखा। अभी सामायिक आवश्यक के बारे में बात करेंगे। सामायिक का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये हम चौथे ढाल में भी देख कर आए हैं। जब हमने श्रावक का स्वरूप देखा, श्रावक का कैसा चरणान्वय होता है, उसके बारे में चर्चा की थी। जब सामायिक का अर्थ देखा था, समय ही है प्रयोजन जिसका, समय मतलब होता है आत्मा, तो आत्मा ही है प्रयोजन जिसका, ऐसा सामायिक। एक और अर्थ हमने देखा था, किसी को याद है? सामायिक का एक और अर्थ हमने देखा था, समता ही धारण करना। राइट, समता धारण करना। हाँ, ऐसा भी बनेगा, परंतु फिर अगर कहेंगे ये ऐसी सामयिक कहेंगे तो सामयिक चारित्र में जाएगा। अगर हम सामयिक आवश्यक की अभी बात कर रहे हैं तो मैं ऐसा अर्थ कहता हूँ, सम अधिक अय। सम मतलब होता है भली भांति, अय के 2 अर्थ बनेंगे। अगर इसका गमनार्थक स्वरूप विचारेंगे तो अय मतलब होता है जाना, तो भली भांति जाना, कहाँ पर? अपने आत्म स्वरूप के समीप जाना, ये सामायिक है। ओके, और अगर अय इसका अर्थ ज्ञानार्थक विचारते हैं तो फिर भली भांति जानना, किसको? अपने आत्म स्वरूप को जानना, उसको विचारना, ये सामायिक कहलाएगा। ओके, तो सामायिक के ये भी अर्थ बनेंगे। अब सामायिक ये 4 प्रकार से कह सकते हैं, कई ग्रंथों में आपको 6 प्रकार के भी मिलेंगे।
एक 6 भेद कैसे मिलेंगे? वे नाम सामयिक, स्थापना सामयिक, द्रव्य सामयिक, क्षेत्र सामयिक, काल सामयिक और भाव सामयिक, ऐसे 6 भेद कहते हैं। परंतु अभी अपना वो विषय नहीं है। मुख्य रूप से मैं अगर कहना चाहूँ तो 4 प्रकार के सामयिक हम कह सकते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ये 4 प्रकार से सामयिक होनी चाहिए। द्रव्य सामयिक मतलब बराबर से शुद्धि करके बैठे हैं, मुनिराज किसी प्रकार से अशुद्ध नहीं है, तो ये सब विचारना होगा। ये द्रव्य सामयिक। 1 मिनट में द्रव्य सामयिक के बारे में क्या किया है चलो देखूं। हाँ, तो द्रव्य सामयिक की मैंने बराबर बात कही कि शरीर की शुद्धि बराबर होना और सामयिक करने से पहले पूरे शरीर का परिमार्जन होगा और फिर सामयिक में बैठेंगे। ये द्रव्य शुद्धि या द्रव्य सामयिक में आएगा। आगे क्षेत्र सामयिक, जिस जिस स्थान पर वे बैठेंगे कोमल मुलायम है या कठोर है, उबड़ खाबड़ है, इसका बिल्कुल विचार नहीं करेंगे। सिर्फ इतना देखेंगे यहाँ पर जीवों का घात तो नहीं होगा। निर्जंतुक स्थान देखेंगे और वहाँ पर सामयिक करने बैठ जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि कांडे वादे होंगे तो उसी पर बैठ जाएंगे ना। जो यथार्थ स्थान होगा जहाँ पर अपने तथा दूसरों के प्राणों को कोई तकलीफ ना हो, ऐसे निर्जंतुक स्थान पर या निष्कंटक स्थान पर बैठेंगे। ओके, परिमार्जन करके ये क्षेत्र शुद्धि या क्षेत्र सामयिक में चला जाएगा। काल सामयिक, काल सामयिक मैंने जैसे अभी कहा चारों संधि कालों में ये सामयिक करेंगे। और भाव सामयिक मतलब विशुद्ध भावों से ये सामयिक में बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम अकुल चित्त है और बड़े खेद भाव से बैठ रहे हैं, एकदम मजबूरी से कोई काम उनके ऊपर लाद दिया गया है, प्रेशर से किसी के दबाव से कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। वो भाव सामयिक मतलब परिपूर्ण भाव से होनी चाहिए, समता भाव से होनी चाहिए, अपने आत्मा के प्रति एक ही भाव से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भाव सामयिक के अंतर्गत भी दिया जाएगा। ठीक है, और द्रव्य सामयिक में एक बात ये भी कह सकते हैं, ये बात मुख्य प्रकाशक में ऐसी लिखी हुई है, जब पंडित जी श्वेतांबर मत वालों का खंडन कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने एक ऐसी बात कही कि इन श्वेतांबर मत वालों का कोई यथार्थ आचरण भी नहीं दिखाई देता है, श्री संगमादि करते हैं और फिर वैसे ही सामयिक में भी बैठ जाते हैं, कोई शुद्धि का ठिकाना नहीं है, ऐसा कहकर उनको ताड़ना दी है। तो इससे हम अपने प्रकरण में क्या घटित करेंगे, मतलब पूर्णतया ये ब्रह्मचर्य से ही होने चाहिए और मेरा तो ब्रह्मचारी है ही, इसलिए वे तो शुद्ध ही है। ओके, और बस एक बात होगी कि 3 चीजें पूरा शरीर का परिमार्जन करेंगे और फिर सामयिक में बैठ जाएंगे। ओके, तो ये सामयिक आवश्यक के बारे में हमने बात की। आगे स्तुति और वंदना, इनको एक साथ देखेंगे। स्तुति और वंदना हम कहते हैं तब एकार्थवादी लगता है कि भगवान की स्तुति करना क्या, भगवान की वंदना करना क्या, ये अल्टरनेटिवली इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, परंतु यहाँ पर विशेष अर्थ लिया गया है। स्तुति मतलब जब भी हम किसी समूह की चर्चा या समूह के गुणों का गान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, ये स्तुति के अंतर्गत जाएगा। और किसी इंडिविजुअल को स्तुति कह रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल के गुणों का अनुवाद कर रहे हैं, उनका भक्ति कर रहे हैं, तब वो वंदना में जाएगा। उदाहरण, हमने 24 तीर्थंकर भगवान की पूजन की स्तुति की, तो ये स्तुति के अंतर्गत आएगा। और हमने मान लीजिए सिर्फ चंद्रप्रभ भगवान की पूजा की, तो ये वंदना में चला जाएगा।
देखिए विचारना, जब भी समूह की बात करेंगे तब ये स्तुति के अंतर्गत आएगा, और किसी इंडिविजुअल की बात होगी तो ये वंदना में चला जाएगा। और भी ले सकते हैं, ये शास्त्र गुरु की पूजन करना या उनकी भक्ति करना, ये स्तुति के अंतर्गत आएगा। और अगर सिर्फ गुरु स्तुति करना, मैं फिर से स्तुति कह रहा हूँ, गुरु की भक्ति करना, ये वंदना में चला जाएगा। आप समझ गए? फिर से वो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट क्या है मैं एक बार फिर से बता दूं। स्तुति ये समूह के संदर्भ में की जाती है, वंदना ये इंडिविजुअल के संदर्भ में रखी गई बात है। ओके, प्रश्न एक ऐसा भी उपस्थित होना जायज है कि जब मुनिराज, संगत मुनिराज जब आचार्य की स्तुति कर रहे हैं या यूं कहिए वंदना कर रहे हैं, अभी इस प्रकरण में मैंने स्तुति वंदना एकार्थवाची लिया है, तो जब ये उनकी छोड़ दीजिए, अपन भक्ति शब्द का प्रयोग करेंगे। जब भी संगत मुनिराज आचार्य की भक्ति करते हैं तब उस समय में आचार्य क्या विचार करें? तो मूलाचार्य में ऐसी बात आई है कि वे आचार्य ऐसा विचार करे कि ये जितने भी संघर्ष साधु है, ये मुझे जितनी भी मेरी भक्ति कर रहे हैं, ये आचार्य भगवान आप नहीं होते तो हम कहाँ दर की ठोकरे खाते, हम इस संसार सागर से कैसे देते, वो कला हमें कैसे अवगत होती। धन्य हो आपने तो हमें यथार्थ मार्ग पर लगाया है, आपने तो सबका, स्वयं का और दूसरों का भी स्थितिकरण अवश्य किया है, धन्य है। ऐसी उनकी भक्ति करते हैं। तब आचार्य इस समय ये विचार करे, ये जो मेरी भक्ति हो रही है, ये मेरी ऐसी से ऐसी उठाकर मैं परोक्ष रूप से अपने गुरुओं को समर्पित करता हूँ। इन्होंने मुझे कहा, मैं ऐसी की ऐसी बात अपने गुरुओं को समर्पित करता हूँ। इससे आचार्यों के भी स्तुति वंदना घटित हो जाएगा, ये उनके आवश्यक भी पल जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से स्तुति वंदना का भी प्रकरण हम समझ सकते हैं। इसमें से ज्यादा डिस्कस करने की कोई बात नहीं है। डिस्कस हम जो करेंगे ये अभी आने वाले 3 आवश्यकों की चर्चा होगी, विस्तार से होगी, थोड़ा गौर से समझिएगा। स्वाध्याय की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रतिक्रमण की चर्चा करते हैं। प्रतिक्रमण, प्रति यह शब्द तरफ, टुवर्ड, इसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और क्रमण मतलब होता है चलना। हम कहते हैं ना आक्रमण, आक्रमण मतलब चारों ओर से घेरकर उनकी तरफ चलो। मार्गाक्रमण, भली भांति उस मार्ग की तरफ चलो। ऐसे शब्दों का कई बार प्रयोग करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। क्रमण मतलब होता है चलना, और प्रतिक्रमण मतलब होता है तरफ, एक पर्टिकुलर वस्तु या साध्य या लक्ष्य की तरफ चलना। अपने वास्तव में अपने आत्मा के प्रति, आत्मा की तरफ चल देना, यही सच्चा प्रतिक्रमण है। और व्यवहार से अगर प्रतिक्रमण कहना हो तो जो भी हमने पाप किए हैं, दोष किए हैं, अपने व्रतों में अतिचार लगे हैं, उन अतिचारों का प्रायश्चित लेना, पश्चाताप होना, या उसका आलोचना कह सकते हैं, तो निंदा ग्रह करना, ये प्रतिक्रमण में पूर्व में किए गए पापों के बारे में निंदा ग्रह करना, ये प्रतिक्रमण के अंतर्गत आएगा। देखिए, ये प्रतिक्रमण मूल रूप से 6 प्रकार का होता है। एक दैवतिक प्रतिक्रमण, एक रात्रिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण और उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। कहीं आपको 8 प्रकार के भी
प्रतिक्रमण देखने को मिल सकते हैं। अब 8 प्रकार के कौन से होते हैं ये हम अंत में चर्चा करेंगे। दैवतिक प्रतिक्रमण और रात्रिक प्रतिक्रमण। वैसे आपको क्या लगता है दैवतिक प्रतिक्रमण क्या होता होगा? बस एक गेस मीनिंग। एक दिवसीय। ओके, हाँ तो ठीक है। तो ये दैनिक हम समझते हैं। एक दैवतिक मतलब दिन संबंधी हम ये प्रतिक्रमण क्या होता होगा बराबर अर्थ है। तो जिनमें जिसने कुछ भी पाप किए हैं उन पापों का प्रायश्चित लेना ये दैवतिक प्रतिक्रमण होता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं समझना कि जिनमें प्रतिक्रमण करना तो दैवतिक प्रतिक्रमण है। जिन संबंधी पापों का प्रतिक्रमण करना वो दैवतिक प्रतिक्रमण है। उसी प्रकार रात्रिक प्रतिक्रमण में क्या अर्थ लेंगे? रात्रि में प्रतिक्रमण किया वो रात्रिक प्रतिक्रमण नहीं। रात्रि में जाने अनजाने में बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक कुछ भी पाप हुए होंगे उन पापों का प्रायश्चित लेना ये रात्रिक प्रतिक्रमण है। तो ये प्रतिक्रमण ये कब जाते हैं? अगर दैवतिक प्रतिक्रमण होगा तो शाम की सामयिक के पहले करेंगे, और अगर रात्रिक प्रतिक्रमण होगा तो अगले दिन जब सुबह की सामयिक होगी तो सुबह की सामयिक होने के पश्चात ये रात्रिक प्रतिक्रमण किया जाता है। कोई मैंने अभी जितनी कुछ भी बात की इनको रिपीट कर सकता है रिचर्ड जी आपको? आवाज तो आ रही है सबको? ओके, तो आप बता सकते हैं कि मैंने अभी क्या कहा दैवतिक और रात्रिक प्रतिक्रमण के संदर्भ में? दैवतिक जो दिन में जो पाप होते हैं उसके प्रायश्चित में जो होता है दैवतिक प्रतिक्रमण। दैवतिक दरमियान जो पाप होते हैं दैवतिक है, वो दैवतिक नहीं दैवतिक है। को 2 मात्राएं, वो को पहली मात्रा और दैवतिक। हाँ दैवतिक। और रात को अगर कुछ पाप हो रहा है और क्या वो आपकी आवाज नहीं आई? ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ एक बार। दिन संबंधी पापों का प्रायश्चित लेना ये दैवतिक प्रतिक्रमण ये होता है शाम की सामयिक के पहले, और रात्रिक प्रतिक्रमण ये रात्रि में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। ये होता है अगले दिन सुबह की सामयिक करने के पश्चात। ओके, ये दैवतिक और रात्रिक प्रतिक्रमण के बारे में जानना। अगला है पाक्षिक प्रतिक्रमण। ये थोड़े से बड़े स्तर का होता है। पाक्षिक प्रतिक्रमण मतलब हर 15-15 दिन में सभी मुनिराज आते हैं, एकत्रित होते हैं और पक्ष एक 15 दिन में एक फोर्टनाइट में जो कुछ भी उनके पाप हुए होंगे उनका भी वे प्रायश्चित लेते हैं, या यूँ कह सकते हैं निंदा भरा करते हैं। किसी को श्वेतांबरों में पक्षी इस शब्द से भी बड़ा प्रचलन मिला है, तो पक्षी कहिए, पक्ष कहिए या पाक्षिक कहिए। पाक्षिक प्रतिक्रमण ये 15 दिन संबंधी प्रतिक्रमण किया जाता है। अगला है चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। एक बार ये जो पाक्षिक प्रतिक्रमण है ये या तो चतुर्दशी के दिन होगा
अथवा पूर्णिमा अमावस्या के दिन होता होगा। अगर कृष्ण पक्ष होगा तो अमावस्या के दिन और अगर शुक्ल पक्ष होगा तो पूर्णिमा के दिन, ये दिन अथवा चतुर्दशी, इन किसी भी दिन जैसा आचार्य उचित समझे उस दिन वे करते हैं। पाक्षिक प्रतिक्रमण हो गया। अगला चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, हर 4-4 महीने में एक प्रतिक्रमण किया जाता है। ये थोड़े और बड़े स्तर का होता है। चातुर्मासिक प्रतिक्रमण की तिथि निश्चित होती है। ये कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा, इन 3 दिनों को चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया जाता है। क्या आप में से कोई बताएगा इन तिथियों की क्या विशेषता है? कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को दिवाली का दिन, वो कार्तिक कृष्ण अमावस्या है। ये अपने अष्टानिका, राइट, ये अष्टानिका के अंतिम दिन है। और आपने थोड़ा गौर किया होगा कि अष्टानिका आती है हर 4-4 महीने में आती है, और उसी को आधार बनाकर ये फिर आटों की मर्यादा जो है ये भी निश्चित होती है। मिर्च मसालों की मर्यादा, शक्कर इत्यादि की मर्यादा, ये सब निश्चित किए जाते हैं, क्योंकि अष्टानिका एक सूचक है जिसका ऋतु परिवर्तन का। अभी नया ऋतु चालू होने वाला है, बरसाती दिन आने वाले हैं या गर्मी के दिन आने वाले हैं, ठंड के दिन आने वाले हैं, तो एक परिचायक होता है, ठीक है, और हर 4-4 महीने में आता है। तो इसी के अंतिम दिन ये चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया जाता है। ओके, अगला वार्षिक प्रतिक्रमण। वार्षिक प्रतिक्रमण वर्ष में एक बार होता है। नाम से ख्याल में आता है, श्वेतांबरों में इसे संवत्सरी प्रतिक्रमण ऐसे भी नाम से जाना जाता है, अगर आपको मालूम होगा तो। संवत्सरी मतलब होता है 1 वर्ष। ऐसे संवत्सरी ये आचार्य समर्थ भद्र ने भी प्रयोग किए वाला शब्द है। उन्होंने देशव्रत की जब चर्चा कर रहे थे, जब देशव्रत कितने काल के लिए लेना, वो काल का एस्पेक्ट या पैरामीटर सेट करने के लिए उन्होंने कुछ बातें कही थी। संवत्सर ऋतुरयनम मास चतुर्मास पक्षम रोक्षम देशावकाशिकस्य राहु कालावधिम प्राज्ञा। एक कालावधि, देशावकाशिक मतलब देशव्रती किस कालावधि के लिए वो परिमाण निश्चित कर लेता है। तो संवत्सर मतलब 1 साल के लिए भी कर सकता है। आइए अपने प्रश्न में, संवत्सरी प्रतिक्रमण वर्ष में 1 बार होता है और ये वर्ष के अंतिम दिन हुआ करता है। क्या आप मुझे बताएंगे वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? गुड़ी पड़वा का 1 दिन पहले। एक अपेक्षा ये आप कह रहे हैं, स्वयं की मम्मी आपको कुछ कहना है? ऋषि पंचमी के 1 दिन पहले तो हाँ, संवत्सरी तो अपने ये 10 लक्षण धर्म के लास्ट डे पे नहीं होता है। अच्छा, ये दूसरी बात आप कह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ऋचा जी आप भी कुछ कह रही थी? ऋषि पंचमी के 1 दिन पहले। ऋषि पंचमी के 1 दिन पहले, ओके, ये तीसरी बात ही सामने आ गई। और कोई बात नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से बात कहता हूँ। देखिए, ये जितनी भी तिथियां अभी कही गई है, मैंने जब उत्तर मांगा, ये योग्य नहीं है। हिंदू संस्कृति में वर्ष का अंतिम दिन माना जाता है फाल्गुन,
हाँ बराबर, अंतिम दिन है ना, अंतिम दिन कह रहे हैं। तो ये गुड़ी पाड़वा के पहले का दिन ये हिंदू संस्कृति में अंतिम दिन मानते हैं। मतलब क्या है, फाल्गुन कृष्ण अमावस्या शायद वे कुछ तिथि मानते हैं, मतलब गुड़ी पाड़वा के पहले का दिन। एक मिनट मैं कंफर्म करूं। हाँ बराबर, ये फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को अंतिम तिथि मानते हैं वर्ष की। ईसाई संस्कृति में 31 दिसंबर को अंतिम दिन माना जाता है किसी भी वर्ष का, परंतु जैन संस्कृति में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा यह वर्ष का अंतिम दिन माना गया है। और इस तिथि की ये विशेषता है कि इसी दिन चातुर्मासिक प्रतिक्रमण भी होता है, इसी दिन वार्षिक प्रतिक्रमण भी होता है, इसी दिन अष्टमी पर्व का अंतिम दिन भी है ये। और आपको मालूम होगा तो जितने भी काल परिवर्तन होते हैं, काल परिवर्तन मतलब पहला काल था ना सुकमा काल, उसका जो अंतिम दिन था वो भी यही दिन था। दूसरे काल का जो अंतिम दिन था वो भी यही दिन था। तीसरे चौथे पांचवे छठवे हर किसी काल का अंतिम दिन यही दिन होता है, और वर्ष का अंतिम दिन तो होता ही है। ठीक है, मतलब ये आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का बहुत बड़ा दिवस माना जाता है, और वार्षिक प्रतिक्रमण ये बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है मुनियों के माध्यम से। तो हाँ, एक और बात, चातुर्मास की स्थापना करने की अंतिम तिथि भी यही होती है। मतलब जब भी मुनिराज चातुर्मास की स्थापना करते हैं, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा ये उनके लिए फाइनल डेट है। 15 दिन के अंदर अंदर वे कभी भी चातुर्मास की स्थापना कर सकते हैं। शुरुआती दिन है आषाढ़ कृष्ण अमावस्या और अंतिम तिथि है आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। ओके, तो अगर हमें किसी को कोई हमें हैप्पी न्यू ईयर विश भी करे तो ये जैन मतानुसारी बात नहीं होती है, क्योंकि जैन मत में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा इसको वर्ष का अंतिम दिन माना गया है, और इससे वर्ष का नवीन वर्ष किस दिन चालू होगा? श्रावण कृष्ण एकम, इस दिन वर्ष चालू होता है, नया वर्ष चालू होता है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखने योग्य है। ठीक है, तो वार्षिक प्रतिक्रमण के बारे में क्या बात होती है ये भी मैंने बात कही, ये आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन होता है, ये तिथि नहीं भूलना। एक छोटा सा और प्रश्न, इस दिन की कुछ विशेषता है और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा? अष्टानिका का लाभ दे तो है ही, तात्कालिक पर्व कोई मनाया जाता है क्या? रक्षाबंधन नहीं, रक्षाबंधन नहीं, ये तो वीर शासन जयंती थी ना, वो तो इसी दिन तो हुई थी। बराबर है, बराबर है, वीर शासन जयंती भी इसी दिन हुई थी इसके बाद से, तो बराबर है। तो इस दिन का ये भी महत्व होता है। ठीक है, चलिए वार्षिक प्रतिक्रमण की चर्चा हो गई। अब आते हैं औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। जब भी कोई जीव समाधिस्थ होता है और उसे जीवन भर में किए गए समस्त पापों की निंदा ग्रहण करनी है, प्रायश्चित लेना है, प्रतिक्रमण करना है, तो उस समाधि मरण के काल में जो प्रतिक्रमण किया जाता है उसे औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण कहते हैं। ओके, तो ये 6 प्रकार के मूल जो बेसिक प्रतिक्रमणों की चर्चा आती है, इसकी चर्चा कर ली। 2 और प्रकार के प्रतिक्रमण की बात आती है, एक है उभय प्रतिक्रमण और एक है युग प्रतिक्रमण। अब उभय प्रतिक्रमण क्या है? दिन और रात
इन दोनों संबंधी जितने कुछ भी पाप हुए हैं उन सभी पापों की निंदा ग्रह करना ये उभय प्रतिक्रमण के अंतर्गत चला जाएगा। ओके, दैवतिक प्रतिक्रमण ये पर्टिकुलरली दिन के पापों संबंधी, रात्रिक प्रतिक्रमण ये पर्टिकुलरली रात्रि के पापों संबंधी, और उभय प्रतिक्रमण ये पूरे 24 घंटों में जितने कुछ भी पाप हुए हैं जाने अनजाने में सभी का प्रायश्चित निंदा ग्रह करना ये उभय प्रतिक्रमण के अंतर्गत आता है। अगला युग प्रतिक्रमण। युग प्रतिक्रमण ये हर 12 वर्ष में होता है। युग का अर्थ ही है 12 वर्ष। तो हर 12 वर्ष में एक बहुत बड़े स्तर पर, मतलब सिर्फ एक ही संघ नहीं, अनेक सारे संघ एक साथ आते हैं और फिर ये बहुत बड़े स्तर पर युग प्रतिक्रमण का आयोजन किया जाता है। प्रथमानियों की कोई घटना आपको याद है जहाँ पर युग प्रतिक्रमण का उल्लेख आता है? हाँ, चक्खंडागम की मतलब वो वहाँ जो कथा बताई जाती है, तो आचार्य दक्षिण ने जो संदेशा भेजा था वो दक्षिण में भेजा था, और जब दक्षिण में भेजा था वहाँ पर युग प्रतिक्रमण चालू था। किसके सानिध्य में? आचार्य अरहत बलि के सानिध्य में, आचार्यत्व में ये युग प्रतिक्रमण हो रहा था। ठीक है, तो ये प्रथमानियों की घटना हमारे जनाबों में आती है। ओके, तो 8 प्रकार की ये प्रतिक्रमणों की बात है। अभी हम स्वाध्याय की चर्चा चालू करते हैं। स्वाध्याय के बारे में जानने लायक बात ये है कि 6 आवश्यकों में इसे सिर्फ पंडित दौलत राम जी और पंडित बनारसीदास जी, इन दोनों ने ही स्थान दिया हुआ है। अगर मूल ग्रंथ टटोलेंगे तो वहाँ पर स्वाध्याय यह आवश्यक नहीं मिलेगा। वहाँ पर प्रत्याख्यान ऐसा आवश्यक प्राप्त होगा। क्या कहा, फिर से रिपीट करता हूँ। मूल ग्रंथों में प्रत्याख्यान नामक आवश्यक बताया गया है, परंतु सिर्फ बनारसीदास जी और दौलत राम जी ऐसे 2 विद्वान है जिन्होंने स्वाध्याय को 6 आवश्यकों में लिया गया है। उन्होंने 6 आवश्यकों में लिया है। दोनों विरोधी है क्या आपस में? बिल्कुल भी विरोधी नहीं है, वरन एक दूसरों के पूरक है। कैसे? देखिए, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? त्याग। और त्याग का फल क्या होता है? सॉरी, मैं उल्टी बात कह गया। स्वाध्याय मतलब क्या होता है? ज्ञानार्जन करना। हम ऐसा एक सामान्य अर्थ ले सकते हैं, कोई प्रवचन सुनना या शास्त्र स्वाध्याय करना, ये सब हम क्या समझते? स्वाध्याय क्या मतलब? हमने ज्ञानार्जन किया कुछ। तो ज्ञान का फल क्या होता है? ज्ञान का फल त्याग हुआ करता है। नाणम पच्चत्थानम, ऐसी समाचार में ही बात आई है। तो ज्ञान का फल क्या बताया? प्रत्याख्यान, मतलब ही ज्ञान का फल त्याग होता है। जैसे कोई वस्तु, उदाहरण थोड़ा अच्छे से उदाहरण दो। हमारे हाथ में एक बोतल है, किसी ने बस पकड़ा कर रख दी है। भैया तुम से थोड़ा पकड़ लो, मैं अभी 2 मिनट जाकर आता हूँ, तो एक काम है वो करके आता हूँ। हाँ, हाथ में है, हम 2 मिनट हो गए से पकड़े हुए हैं। कोई आकर हमें ये कहता है तुम ये हाथ में क्या पकड़े हुए हो? ये तो जहर की बोतल है, पुलिस इसे पकड़ने आ रही है। वो आदमी गया है ना, ये तो डाकू था, डाकू। वो जहर तुम्हारे हाथ में पकड़ कर गया है। अब मुझे बताइए, जब हमने जाना कि अपने हाथ में जहर की बोतल है, कितना समय लगेगा उसे छोड़ने में? तत्क्षण छूट जाएगा। मतलब हमें ज्ञान हुआ, बस उसी का फल ये हुआ कि हमने उस अनिष्ट या अयथार्थ वस्तु को त्याग भी दिया। उसी प्रकार स्वाध्याय का फल प्रत्याख्यान होता है। अतः
हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि स्वाध्याय और प्रत्याख्यान ये एक दूसरों के पूरक है, ना कि विरोधक। ओके, एक परीक्षा में एक सूत्र भी है, अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। क्या कहा? अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। तो मैं बात ये कर रहा था कि परीक्षा में सूत्र की बात है। मैं फिर से वो सूत्र एक बार बताई दूं अगर आपको इनके सुनाई नहीं दिया होगा। अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। ज्ञान के क्या क्या फल प्रतिफल हुआ करते हैं ये उस सूत्र में बताए गए हैं। अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति होना। हान मतलब त्याग, उपादान अर्थात ग्रहण, और उपेक्षा। ठीक है, कोई वस्तु अनित्य है ये जब हमने जाना तब चार पर कैसे दिखेंगे? इस संबंधी हमारा अज्ञान मिटा, ये अज्ञान निवृत्ति हुई। एक वो वस्तु अनित्य है, हमें लेनी नहीं चाहिए, ये हमने उसका त्याग किया, हान भी हो गया। और एक जो इष्ट वस्तु है वो उसका हमने बराबरी से ग्रहण किया, उपादान और उपेक्षा। अभी कोई कितना भी आकर हमें कहे कि तुम इस वस्तु का ग्रहण करो, इस वस्तु का ग्रहण करो, अभी दुनिया लाख कहे हम उसका ग्रहण नहीं करेंगे। ये क्या हो गई? ये उपेक्षा हो गई उस वस्तु के प्रति, बराबर। अनिष्ट वस्तु के प्रति उपेक्षा होगी। ठीक है, तो ऐसे चार फल भी बताए गए हैं। निष्कर्ष में यही कहना है कि ये स्वाध्याय और प्रत्याख्यान कोई आपसी विरोधक नहीं है। कोई अगर कहेगा कि पंडित जी ने ये बहुत बड़ी गलती की है, तो गलती की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, स्वाध्याय। अभी स्वाध्याय में वे क्या क्या कर सकते हैं? अभी मैंने बात कही थी कि वे श्रुति रति मतलब आचार्य भगवान का कोई प्रवचन चल रहा हो, प्रवचन सुन सकते हैं, दिव्य ध्वनि सुन सकते हैं। अगर तीर्थंकर कोई अनंत परमात्मा अगर विराजमान हो, अगर कुछ इंद्रिय कुछ नहीं हो तो फिर शास्त्र स्वाध्याय कर सकते, शास्त्र पढ़ सकते हैं। और कुछ उन्हें गाथा इत्यादि याद होगी तो उसी को वे फिर से रिपीट कर सकते हैं, उसी का स्मरण कर सकते हैं। ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा। कुछ चर्चा वार्ता करेंगे, कुछ उन्हें तत्व संबंधी कुछ प्रश्न पूछना है आचार्य के साथ, मुनि भगवंतों के साथ वे चर्चा करेंगे, ये चर्चा भी स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा। और वे किसी को उपदेश दे रहे हैं, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा। है ये कैसे बात हो गई? तत्व सूत्र में ही स्वाध्याय के 5 भेद बताए गए हैं। वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 भेद बताए गए हैं। वाचना मतलब पढ़ना, पृछना मतलब पूछना, चर्चा वार्ता करना, आमनाय चिंतन करना, आमना मतलब रिपीट करना, आमना मतलब जो कुछ भी हमने याद किया हुआ है, कुछ छंद याद की है उसको फिर से याद करना, रिपीट करना, ये आमना में आएगा। अनुप्रेक्षा 12 भावों का चिंतन ऐसा लेंगे। और धर्मोपदेश मतलब धर्म का उपदेश देना, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा। तो मुझे जिनमें से कुछ भी करे वो स्वाध्याय के अंतर्गत ही आएगा। और तो और क्या कहे, मुनिराज का पूरा जीवन ही स्वाध्याय में होता है। रत्न में श्रावकाचार्य में भी बात आई है, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्यते। उन्हें तपस्वी कैसे जानना? जो ज्ञान ध्यान में ही निरंतर लीन होते हैं वे वास्तव में तपस्वी होते हैं, बराबर। तो मुनिराज या तो ज्ञान के कार्य में लगे रहेंगे या तो ध्यान के कार्य में लगे रहेंगे। आत्मा को जानना ये ज्ञान में आएगा और आत्मा को जानते रहना ये ध्यान में आएगा।
तो आत्मा ही के बारे में तो बस पढ़ते रहते हैं, आत्मा को जान रहे तो अध्याय में आएगा, आत्मा ही को निरंतर जानते रह रहे हैं, ये शुद्धोपयोग में आएगा, ये ध्यान करिए इसको, कोई बात नहीं है। तो ध्यान तको रखता, ऐसी उनकी ख्याति होती है। ओके, चलिए ये आज हम कायोत्सर्ग की बात नहीं कर पाए हैं, करनी चाहे तो वैसे 2 मिनट में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कितनी बात होती है। कायोत्सर्ग, काय मतलब होता है शरीर, उत्सर्ग मतलब होता है त्यागना, काय को त्यागना, ये कायोत्सर्ग, ऐसा हमें लिटरल मीनिंग इसमें से निकल रहा है। परंतु काय को अगर त्यागने का प्रयत्न करेंगे फिर आत्मघात में चला जाए, ये शरीर मुझसे निकल जाए, शरीर मुझसे निकल जाए, ये तो विकल्पात्मक होगा, आकुलता जन्य होगा, आत्मघात के अंतर्गत भी आ सकता है। तो कायोत्सर्ग का वास्तविक अर्थ क्या लेना, काय का त्याग नहीं बल्कि काय के प्रति ममत्व का त्याग लेना। क्या कहा फिर से, कायोत्सर्ग मतलब काय का त्याग ऐसा नहीं, वरन काय के प्रति के ममत्व का त्याग, ये कायोत्सर्ग में आता है। ठीक है, तो कायोत्सर्ग जैसे मैंने पिछली 2-3 कक्षाओं में भी बात की थी, भोजनार्थ के हर एक अनुष्ठान के पहले और बाद में कायोत्सर्ग होता ही होता है। भोजन लेने जा रहे हैं, पहले कायोत्सर्ग होगा, भोजन ग्रहण करेंगे और भोजन ग्रहण करने के बाद भक्ति, सिद्ध भक्ति होगी और सिद्ध भक्ति के बाद कायोत्सर्ग भी होगा। जब आहार करके जंगल में पहुंचे हैं, जंगल में पहुंचने के बाद फिर से कायोत्सर्ग होगा। सामयिक करने से पहले कायोत्सर्ग, सामयिक करने के बाद कायोत्सर्ग, स्वाध्याय करने से पहले कायोत्सर्ग, स्वाध्याय करने के बाद कायोत्सर्ग। कुछ मलमूत्र का सेवन हुआ, उत्सर्जन किया, उसके पहले कायोत्सर्ग, उसके बाद में कायोत्सर्ग। कोई और कितने जो कुछ भी अनुष्ठान हो, गमन करने से पहले कायोत्सर्ग करेंगे और विहार करने पर जहाँ उनको रुकना है तो जहाँ रुके हैं वहाँ कायोत्सर्ग करेंगे। किंची से परिमार्जन और कायोत्सर्ग करना, ये उनके जीवन का अविभाज्य अंश है। कुछ भी कार्य करने से पहले किंची का प्रयोग होगा ही होगा, कायोत्सर्ग होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए कायोत्सर्ग के बारे में अभी जो कुछ भी विशेष चर्चा हो अगली कक्षा में करेंगे। कुछ आपको प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसकी चर्चा हम अभी कल करेंगे। ओके, वैसे आपका जो प्रश्न था कि जो वृद्ध भिक्षी क्यों नहीं यूज की जाती है, मतलब वृद्ध भिक्षाचार्य उमा स्वामी क्यों कहना उचित नहीं है, तो शायद आप तब नहीं थे और उसी दिन अपनी चर्चा हुई थी, तो आप पीछे लेक्चर वगैरह रेफर शायद आपने किए होंगे, तो अच्छी बात है। तो आप मेरे सुनने बाकी है, तो अभी मैं सुन लूंगी। ओके, ठीक है, तो उसमें आपको बात मिल जाएगी। ओके,